हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। माय नेम इज़ इकबाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सीखा था। तो चलिए वक्त को और बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि कार्य या एक्शन किसी निश्चित समय या भविष्य में शुरू होगा और भविष्य में दिए हुए समय तक लगातार जारी रहेगा। इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग होता है। परंतु ऐसे वाक्यों में लगातार समय का प्रयोग ही ज़रूरी है। अगर वाक्य में क्रिया या एक्शन एक नियत समय से लगातार जारी रहे और वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे वो सुबह से खेत में काम कर रहा होगा। इस वाक्य में सुबह से खेत में काम कर रहा होगा यानी ये कार्य सुबह से भविष्य काल में शुरू होगा और लगातार चलता रहेगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कार्य या एक्शन भविष्य में लगातार जारी रहे होंगे उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ शैल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए विल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलाकर लिखते हैं और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 PM, सिंस जून, सिंस मंडे एक्सेट्रा। और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे फॉर आवर्स, फॉर मंथ, फॉर 6 डेज, फॉर अ वीक एक्सेट्रा। और आखिर में टाइम का जिक्र किया जाता है। तो चलिए पहले अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वो कल से नाच रहा होगा। He will have been dancing since tomorrow. मैं सुबह से दिल्ली जा रहा हूँगा। I shall have been going to Delhi since morning. वो 10 बजे से इंतज़ार कर रही होगी। She will have been waiting since 10 o'clock. बच्चे 3 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। The children will have been watching TV for 3 hours. हम रविवार से क्रिकेट खेल रहे होंगे। We shall have been playing cricket since Sunday. संजय अगले महीने से पढ़ाई कर रहा होगा। संजय will have been studying for next month. तो दोस्तों, ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। तो चलिए इसके बाद अब लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों, नकारात्मक वाक्यों में हिंदी में नहीं और इंग्लिश सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आप विल शैल के बाद नॉट का प्रयोग करना है। इसके बाद बाकी नियम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे तुम वहाँ जून से नहीं रह रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन लिविंग देयर सिंस जून। अर्जुन 7 दिनों से कुछ नहीं कर रहा होगा। अर्जुन विल नॉट हैव बीन डूइंग एनीथिंग फॉर 7 days. वो 3 घंटे से शॉपिंग नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन शॉपिंग फॉर 3 hours. मैं 2021 से उसे नहीं पढ़ा रहा हूँगा। I shall not have been teaching him since 2021. वे शाम से यात्रा नहीं कर रहे होंगे। They will not have been traveling since evening.
हम अगले सप्ताह से बाहर नहीं घूम रहे होंगे। We shall have not been hanging out for next week। तो दोस्तों ये हो गए नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो चलिए इसके बाद अब लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे क्या वो 2 घंटे से किसी का इंतजार कर रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर आप या तो हाँ में देंगे या फिर ना में। और ये ज़रूरी नहीं कि क्या शब्द हमेशा वाक्य के पहले आए, ये कहीं और भी आ सकता है और भाव हमेशा यस नो जैसा ही होगा। जैसे वो किसी का इंतज़ार 2 घंटे से कर रही होगी क्या। इस वाक्य में क्या शब्द पहले ना आकर अंत में आया है, पर इसका उत्तर आप हाँ या ना में ही देंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या शब्द वाक्य में आए तो विल शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में फिर सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बाकी नियम वही रहेंगे, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing मिलाकर लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर समय की अवधि दिखाने के लिए सिंस या फॉर में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में टाइम का जिक्र किया जाता है। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। क्या वो 3 घंटे से खड़ा रहा होगा। विल ही हैव बीन स्टैंडिंग फॉर 3 आवर्स। क्या पूजा सुबह से उससे लड़ रही होगी। विल पूजा हैव बीन फाइटिंग विद हिम सिंस मॉर्निंग। क्या वे 3 महीने से यहाँ काम कर रहे होंगे। विल दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 months। क्या आप कई घंटों से रेखा से बात कर रहे होंगे। विल यू हैव बीन टॉकिंग टू रेखा फॉर सेवरल आवर्स। क्या मैं दोपहर से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। शैल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून। क्या हम 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। शैल वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। क्या अमित कई घंटों से सो रहा होगा। विल अमित हैव बीन स्लीपिंग फॉर सेवरल आवर्स। सो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर के बाद विल, शैल आता है। जैसे वो कई घंटों से क्यों सो रहा होगा। Why will he have been sleeping for several hours? शाम से सोनाली कहाँ जा रही होगी। Where Sonali have been going since evening। वे रात से कौन सी मूवी देख रहे होंगे। Which movie will they have been watching since night। हम कई वर्षों से कहाँ काम कर रहे होंगे। Where shall we have been working for many years। मैं कल से किससे बात कर रहा हूँगा। Who shall I have been talking to since tomorrow। तो दोस्तों आप इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य दोनों भाव प्रकट होते हैं। ऐसे वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय हैव बीन से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बाकी नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे क्या कई महीनों से बारिश नहीं हो रही होगी। विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर सेवरल मंथ्स। क्या आप कल से कमरे की सफाई नहीं कर रहे होंगे। विल यू नॉट हैव बीन क्लीनिंग द रूम सिंस टुमारो। क्या हम 3 घंटे से कुछ नहीं खा रहे होंगे। शैल वी नॉट हैव बीन ईटिंग एनीथिंग फॉर 3 hours। क्या मैं अगले सप्ताह से किताबें नहीं पढ़ रहा होऊंगा। शैल आई नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर नेक्स्ट वीक।
क्या खिलाड़ी कई महीनों से अभ्यास नहीं कर रहे होंगे? Will the players not have been practicing for many months? क्या कुत्ता रात से भौंक नहीं रहा होगा? Will the dog not have been barking since night? सो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अगर हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में डब्ल्यू फैमिली आ जाती है। जैसे 1 घंटे से वो मुझसे क्या नहीं कह रहा होगा? What will he not have been saying to me for 1 hour? शाम से गाय क्यों नहीं खा रही होगी? Why will the cow not have been eating since evening? वे 3 साल से कहाँ नहीं भाग रहे होंगे? Where will they not have been running for 3 years? मैं शाम से कौन सी फिल्म नहीं देख रहा हूँगा? Which movie shall I not have been watching since evening? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों को और उदाहरणों को समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।